तो अभी तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर, सेकंड लॉ पर, मोमेंटम पर, इम्पल्स पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर एंड इक्विलिब्रियम पर एंड थर्ड लॉ। तो अब जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो फ्रिक्शंस पर करने हैं, और जो कुछ टाइप के स्पेशल फोर्स होते हैं जैसे स्प्रिंग फोर्स हुआ, बयान्सी होती है, उस पर फोर्स वो क्वेश्चंस करने हैं। एंड सर्कुलर मोशन पर क्वेश्चंस करने हैं। सर्कुलर मोशंस पर कैसे, मैंने आपको बता रखा है कि सर्कुलर मोशन पर एक ही फोर्स लगता है जो उसे सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू करवाता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन मिलके उसको कैसे किसी भी टर्न होता है, जब भी हमारी किसी भी रोड पर टर्न होता है तो उस पर फ्रिक्शन कैसे उसको रोक पाता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन के ऊपर, फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको फ्रिक्शन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फ्रिक्शन के फॉर्म इसके क्या होते हैं और उसके बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है। फ्रिक्शन जो भी होता है कि वो मोशन को अपोज करता है, वो किसी भी दो सर्फेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को स्टॉप करना चाहता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि दूसरी सरफेस उससे जुदा हो। ठीक है, अगर वो किसी भी मतलब अगर ये दो सर्फेसेस हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो इन सरफेसेस के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो इनको अटैच करके रखता है। अब जब भी इनके बीच में स्लिपिंग होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ये चाहता है कि मैं मतलब इससे जुड़ा रहा हूँ, इससे नहीं टूटूँ। ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन इन दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग जो होती है उसको रोकना चाहता है। तो उसको रोकने के लिए ये अपनी पूरी जान रहता है। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। दो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एक और नेम देते हैं, क्या होता है वो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जब भी बॉडी रेस्ट में रहती है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। ठीक है, जब भी बॉडी मोशन में रहती है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। नेम से ही लग रहा होगा, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और काइनेटिक का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है। ठीक है, उस पर कोई एनर्जी होती है। तो स्टैटिक में अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये एक ब्लॉक है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है, ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, तो जो इसका जो इस पर अगर ये रुका हुआ है और मैं इसको फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर अभी पहले तो क्या कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मान लो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, तो जब मैं 1 न्यूटन दूंगा तो 1 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। जब मैं 10 न्यूटन दूंगा तो 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। और ये वाला जो केस आएगा 10 न्यूटन वाला, ये लिमिटिंग केस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको और फोर्स दूंगा तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, इसके बाद और फोर्स दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की अटेन हो जाएगी, और उसके बाद ये मैं उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लगा सकता, तो बॉडी जो है वो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, बॉडी मोशन में आने के बाद इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 8 न्यूटन है। ठीक है, इसकी वैल्यू 8 न्यूटन है, तो फिर मैंने अगर मान लो इस पर 11 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अब इसको नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू से इसकी बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी औकात से बाहर चला गया है वो जो फोर्स है। तो 11 न्यूटन से 10 न्यूटन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत बड़ा फोर्स है 11 न्यूटन 10 न्यूटन से। तो इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन से कि यार मेरे बस की नहीं है, अब आप ये पिक्चर में आ जाओ। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें पिक्चर में आता है, और जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 11 न्यूटन आगे से, 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे से। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। ठीक है, ये 3 न्यूटन का नेट फोर्स आ जाएगा इस पर। तो एक टर्म और डिफाइन होती है क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हम म्यू से बताते हैं। ठीक है, म्यू एस होता है एंड म्यू के होता है। म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और म्यू के क्या होता है,
काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। दो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होते हैं म्यू एस और म्यू के, क्योंकि दो फ्रिक्शंस होते हैं हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू इंटू एन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का, अब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या होगा, म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या होगा, म्यू के इंटू एन, ठीक है। अब मैंने ये जो आपके कॉन्सेप्ट से रिवाइज करवा दिए हैं, अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो क्वेश्चंस करवाने पर ही है इसमें, क्योंकि चैप्टर तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, ठीक है। इसमें एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F = 10 न्यूटन, ठीक है। इसका जो इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.2, एंड इस ब्लॉक का मास कितना है, 10 न्यूटन, 10 kg, 2 kg, ठीक है। इस ब्लॉक का मास 2 kg है, फोर्स इस पर लग रहा है एक्सटर्नल 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 2 न्यूटन। तो पहले हमें इसमें मैं पूछता हूँ आपसे कि नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो मुझे इसमें ये देखना होगा म्यू एस और म्यू के, ठीक है। तो म्यू के मैं देता हूँ इसमें आपको 0.1, ठीक है। म्यू के 1.1 है, म्यू एस जो है वो 0.2 है। तो पहले मेरे को इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, एफ एस जो होता है वो म्यू एस एन होता है। एन कितना है इसमें, नॉर्मल फोर्स mg, m2 × g 10 = 20 न्यूटन, ठीक है। एन इसमें आ गया 20 न्यूटन, तो म्यू एस कितना है 0.2 × 20 = 4 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया इसमें, फ्रिक्शन फोर्स आ गया इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन, ठीक है। अब म्यू फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है इसमें, म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है 0.1 इंटू एन कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, ठीक है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया हमारे पास वो तो 4 न्यूटन आया, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन आया हमारे पास वो कितना है 2 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स कितना लग रहा है, लेकिन 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मैं इसमें देखूंगा यार कि 10 न्यूटन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 4 न्यूटन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात नहीं है इसको रोकने की, ठीक है। तो अब इसमें पिक्चर में कौन आएगा, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। ये क्योंकि ब्लॉक जो है मूव करने लग गया, और मूव करते वक्त क्या चीज़ आती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2 न्यूटन, ठीक है। तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा, 2 न्यूटन अपोजिट साइड में, क्योंकि वो मोशन को अपोज करता है। तो फाइनली ब्लॉक पे जो नेट फोर्स आ गया वो कितना आ गया, 10 न्यूटन, इसमें कितना आ गया 2 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स एफ नेट कितना आएगा, 8 न्यूटन, ठीक है। एफ नेट आ गया 8 न्यूटन। अब एफ नेट = कितना होता है, ma। अब मैं नेट फोर्स तो निकाल चुका हूँ एफ नेट के, और अब मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ नेट को कितना लिखना पड़ेगा, ma। तो 8 न्यूटन = मास कितना था 2 × a, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये वाला जो था फ्रिक्शन का बहुत आसान क्वेश्चन था जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व था और स्टैटिक फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व था। अब हम इसका थोड़ा टफ वर्जन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर टू में अगेन ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस पर जो इसका म्यू एस है वो 0.6 है और म्यू के कितना है 0.3, ठीक है 0.3। अब एक फोर्स है इधर जो कि 40 टाइम मतलब टाइम का वेरिएबल है, ठीक है। फोर्स जो है वो टाइम का फोर्स जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें आपसे कुछ मतलब इसकी एनालिसिस करनी चाहता हूँ इस प्रॉब्लम की, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक आएगा और किस टाइम तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा सिर्फ, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें कब पिक्चर में आएगा, ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं इसमें। तो ठीक है, तो पहले हम देखते हैं t बराबर 0 से। पहले हम इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन और इसका मास है 10 kg। पहले इसमें हम काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें फोर्स में ये स्लिपिंग कब स्टार्ट हो रही है इसकी, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आ रहा है, ये सब, ठीक है। तो फर्स्ट काइनेटिक वो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.6, एन कितना होगा इसमें, एन इज इक्वल्स टू 10 इंटू ग्रेविटी, 10 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, ठीक है। ये एन आ गया इसमें और ये 0.6 है, तो 100 इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। ये स्टैटिक फोर्स आ गया, ठीक है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। अब एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है ज़िंदगी में अपनी। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें है म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.3 एंड एन कितना है 100, तो टोटल फ्रिक्शन कितना आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन 30 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। तो जब तक फोर्स जो है कभी मान लो मैं ये बताता हूँ, फोर्स अभी 4 न्यूटन हुआ, फिर 10 न्यूटन, फिर 30 न्यूटन, फिर 60 न्यूटन। तो जब तक 60 न्यूटन फोर्स होगा तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात है कि वो उस जो फोर्स है उसको रोक सकता है। लेकिन जब फोर्स 60 न्यूटन हुआ और उससे जस्ट उसके बाद की वैल्यू आई, ठीक है, तो क्या होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो अपने हाथ जोड़ देगा और बोलेगा कि यार मेरे से अब नहीं संभल रहे, अब आप ही संभालो इस काइनेटिक फ्रिक्शन को, काइनेटिक फ्रिक्शन आप ही संभालो इस फोर्स को। तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। तो हमें पहले देखना कि स्निपिंग स्टार्ट किस टाइम पे होनी है। स्निपिंग स्टार्ट के लिए जो नेट फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे आना चाहिए, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू 40 जो है वो 60 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। तो टाइम कितना आ जाएगा उस टाइम पर 60 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स, ठीक है। ये टाइम आ गया। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया। तो इस टाइम पर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। तो इसके जस्ट बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद जैसे ही टाइम जो है 15 प्लस कुछ डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी किसको डिनोट करता है यहाँ पे, छोटे से टाइम को। जैसे ही वाला टाइम होगा उस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देगा काइनेटिक फ्रिक्शन से कि अब मेरे से नहीं संभाला जा रहा, आप काइनेटिक फ्रिक्शन इसको आप संभालो। तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन तो वैसे ही छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, वो बोलता है यार मैं क्या संभालूँ, मैं तो बस पकड़ सकता हूँ इसको, जाना ना जाना तो ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन छोड़ देता है और काइनेटिक फ्रिक्शन बस उसका हाथ पकड़े रखता है, ठीक है। तो इसको जब काइनेटिक फ्रिक्शन पकड़ता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना फोर्स लगाएगा इस पर, जितनी काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये 30 न्यूटन पीछे लगाएगा और फोर्स इज इक्वल्स टू 40
आगे लगता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम पर अब इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस टाइम पर 40 माइनस 30 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम अब इसमें जो नेट फोर्स का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो कितना आएगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि अब नेट फोर्स का इसमें ग्राफ कितना आएगा। एफ नेट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर 15 सेकेंड्स तक, टी बराबर 15 सेकेंड्स तक स्टैटिक फ्रिक्शन के पास इतनी पावर थी कि वो इस मास को हिलने नहीं दे रहा था उस फोर्स से, नेट फोर्स से, ठीक है। लेकिन जब टाइम 15 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने बताया था आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है उस नेट फोर्स को रोकने की, क्योंकि वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू से आगे चला जाता है। तो टी बराबर 15 सेकेंड के बाद जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ नहीं कर पाएगा, और जो नेट फोर्स का हाथ है वो किसके हाथ में थमा देगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के, ठीक है। तो टी बराबर 15 सेकेंड पर एक पॉइंट आता है, ठीक है। तो टी बराबर 15 सेकेंड्स पर नेट फोर्स कितना था, 0, क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन इसको हिलने नहीं दे रहा था, ठीक है। तो जितना वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था उतना स्टैटिक लगा दे रहा था। तो एफ नेट इस टाइम पर कितना था, 0, ठीक है। टी बराबर 15 सेकेंड्स के आगे, टी बराबर 15 सेकेंड्स के आगे क्या हुआ, टी बराबर 15 सेकेंड्स के आगे एफ बराबर एफ नेट इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30 न्यूटन हो गया, ठीक है। 40 माइनस 30 न्यूटन पर टी बराबर 15 पर ये कितनी वैल्यू पहुंच जाती है, एफ नेट जस्ट टी बराबर 15 10 पर, मतलब 15 से जस्ट आगे, ठीक है। एफ नेट कितना आ जाता है 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन, ठीक है। तो एफ नेट इस तरह से वेरी करेगा इसमें, ठीक है। एफ नेट की वैल्यू ये हो गई। अब फ्रिक्शन कैसे वेरी करता है, फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एंड टाइम। तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्टिंग में कितना लग रहा था इसमें, टी बराबर 0 टू टी बराबर 15 तक, टी बराबर 0 टू टी बराबर 15 तक फ्रिक्शन कितना था, स्टैटिक लग रहा था, और कितना था 40, ठीक है। बट जैसे टी बराबर 15 से ऊपर बढ़े उसमें कितना आ गया 40 माइनस 30, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ से एफ नेट जो है उसके बाद कांस्टेंट रहेगा 30 न्यूटन पर। काइनेटिक, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रिक्शन जो है वो वेरी करेगा। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको ग्राफ्स बता दिए हैं, फ्रिक्शन का वेरिएशन बता दिया टाइम के साथ, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो इससे कुछ थोड़ा सा हाई लेवल पर है।